हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग करेंगे 1.4 गालिबन ये एक्सरसाइज है। यहाँ पे जो हमने इससे पहले करे हैं पार्ट्स, वो 4 पार्ट्स में हमने अभी तक इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। ये हमारा 5वां पार्ट, इसमें हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर वाई एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन। दैट इज, इस साइन का मतलब होता है दैट इज। कई सारे बच्चों को नहीं पता है ना, आई ई लिखा है ना, इसका मतलब होता है डेथ इट। 1,1+2+1 1+2+3+2+1 गिव्स आ स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पे कह रहा है कि पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन दो कि अगर हम काउंटिंग नंबर को अप एंड डाउन ऐड करते हैं। अप एंड डाउन का मतलब ये होता है, देखो काउंटिंग नंबर है ना, जैसे हमने लिया 1, ये हमारा एक काउंटिंग नंबर है। उसके बाद में हमने लिया 2, ये हमारा एक काउंटिंग नंबर है। 2 में पहले हम 1 ऐड कर देंगे, पहले और बाद में 1 ऐड कर देंगे। इसी तरह से 3 एक काउंटिंग नंबर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 2+1 अप हो गया, 2+1 डाउन हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनको पिक्चर से बताओ, पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन दो कि ये जो है वो हमारे एक स्क्वायर नंबर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो किस तरह से हम इसकी पिक्चर बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको डायमंड शेप में रखेंगे। देखो काउंटिंग नंबर हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और जो ऑर्डर दे रखा है सीक्वेंस काउंटिंग नंबर अप एंड डाउन, तो इसका वो हमें क्या दे रखा है, 1,1+2+1, 1+2+3+2+1, 1+2+3+4+3+2+1। इस तरह से अगर हम इसको पिक्टोरियल ग्राफ में देखें, यानी हम लोग डॉट रख के चेक करते हैं ना, तो क्या करेंगे, इसके लिए तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे काउंटिंग नंबर है 2, तो क्या करेंगे, पहले इस तरह से 2 डॉट बना लेंगे। उसके बाद में हमारा 1 है तो इसके ऊपर 1 रख देंगे, इसके नीचे 1 रख देंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या बन गया, स्क्वायर, और स्क्वायर भी बना है 2 × 2 का। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसको देखें तो काउंटिंग नंबर आता है 3, तो 3 डॉट लगाएंगे, 1 2 3। उसके बाद में 2 1 है तो ऊपर 2 1, इसी तरह से नीचे 2 1। अब यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो ये हमारा 3×3, ये भी एक स्क्वायर बन गया। सिमिलरली 4 के लिए 1 2 3 4, इस तरह से ऊपर आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1। सेम चीज़ हमारी नीचे आएगी इस तरह से, और ये हो जाएगा 4 × 4 का। तो बेसिकली हमारा ये जो है ना काउंटिंग नंबर, इसमें बीच का स्क्वायर करना है। इसका जो आंसर आएगा वो 2 × 2 यानी कि 4, इसका आएगा 3 × 3 यानी कि 9। और यही हमारा एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये हमारा एक स्क्वायर बनाता है, इसीलिए इनका जो सम आता है वो हमारा स्क्वायर आता है। आगे देखो क्या कहता है, बाई इमेजिनिंग अ लार्ज वर्जन ऑफ योर पिक्चर और ड्राइंग इट पार्शियली। देखो यहाँ पे कह रहा है कि लार्ज वर्जन में हमें इमेज करना है, इमेजिन करना है, और ड्रॉ करना है पार्शियली, यानी छोटा ड्रॉ करना है। अब जाहिर है यहाँ पे अगर जो नंबर देखें तो क्या दे रखा है, 1+2+3 प्लस, इस 3 डॉट का मतलब होता है सो ऑन, यानी 3+4+5+6, इस तरह से चलते चले जाएंगे 99 + 100, फिर यहाँ पे डिक्रीज होंगे 99 + 98, इस तरह से घटते चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप पहुँचेंगे 3+2+1। तो ये जो नंबर है ये हमारा इसी टाइप का है, तो इसका जो सम आएगा वो क्या आएगा हमारा, 100 × 100 यानी 10,000। अब 10,000 डॉट रखना ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तो ये जो 10,000 डॉट है ये इमेजिन करना है कि ये किस तरह से होगा, और बनाना कैसा है, पार्शियली। पार्शियली मतलब छोटे लेवल पे बनाना है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, देखो इसको हमने इस तरह से बनाया, इसको हमने इस तरह से बनाया, इसको हमने इस तरह से बनाया। तो इससे हमें आइडिया मिल गया कि ये जो हमारा आएगा इसका सम वो क्या होगा,
100 डॉट पहले रखेंगे इस तरह से, उसके बाद में एक कम 99 डॉट रखेंगे, फिर 98, फिर 97, इस तरह से हम डॉट रखते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखो ना 2 था तो पहले 2 डॉट रखे, फिर 1 ऊपर नीचे, यहाँ पे 3 रखा, फिर 2 1, फिर यहाँ पे 4 रखा, 3 2 1, इस तरह से 5 रखेंगे, 4 3 2 1, इस तरह से। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, इमेजिन हमने कर लिया लार्ज नंबर के लिए 10,000 के लिए और शो कर दिया पार्सली। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द ऑल वंस सीक्वेंस अप। देखो पहले इसको देखो, कह रहा है कि कौन सी सीक्वेंस मिलेगी अगर हम हर नंबर को 1 ऐड करते चले जाएं। तो देखो पहले हमने जब 1 लिया तो 1 मिला, अप ऐड करना है यानी बाद में 1 को ऐड करो, तो 1 + 1 ये क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, फिर करना है 1 + 1 + 1, फिर करना है 1 + 1 + 1 + 1। तो ये हमारा किस तरह का मिल जाएगा 1 2 3 4। तो ये हमारे क्या मिल जाएंगे काउंटिंग नंबर्स। तो इसका जो आंसर होगा वो हम इस तरह से लिखेंगे, इफ़ वी ऐड द ऑल वन सीक्वेंस अप वी गेट काउंटिंग नंबर्स। इस तरह से हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला क्या है, व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड द ऑल वन सीक्वेंस अप एंड डाउन। देखो अप एंड डाउन का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन। एग्जाम्पल हमें यहीं पे दे रखा है कि अगर अप और डाउन का मतलब होता है एक तरफ से बढ़ते चले जाएंगे, रहेगा हमारा काउंटिंग नंबर लेकिन ये डिक्रीज भी होता जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 1 से लेकर बढ़ते चले गए 100 तक गए, फिर 100 के बाद डिक्रीज होने लगे। तो अप एंड डाउन जब भी आएगा तो उसमें क्या होगा काउंटिंग नंबर बढ़ता जाएगा, उसके बाद में फिर डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ अप है तो सिर्फ बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ये हमारा बढ़ता चला गया, ठीक है। लेकिन अगर अप एंड डाउन है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा, इस तरह से लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ लिख लो अगर चाहो तो, इफ़ वी ऐड ऑल वंस सीक्वेंस अप एंड डाउन वी गेट 1, 2, 3, 4। यहाँ तक अगर ये एक्सट्रीम पे पहुँच गए तो 3, 2, 1, इस तरह से हमें ये नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं मिरर, जो बीच में आता है उसको क्या बोलते हैं मिरर, क्योंकि इसके इधर वाले नंबर और इधर वाले नंबर सेम हो जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा है, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग नंबर्स अप। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी सीक्वेंस मिलेगी अगर हम काउंटिंग नंबर्स को ऐड करते चले जाए। सिर्फ अप है इसका मतलब डिक्रीज नहीं होना है, सिर्फ बढ़ते चले जाना है। कैन यू गिव अ स्मॉलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन, क्या तुम हमें कोई छोटा सा पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। तो समझो पहले अप की बात कर रहा है, इसका मतलब काउंटिंग नंबर हमारे किस तरह से बोल रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 4। मतलब पहला नंबर 1 है तो जो दूसरा नंबर होगा वो 1 + 2 होगा, तीसरा नंबर होगा 1 + 2 + 3 होगा, चौथा होगा 1 + 2 + 3 + 4। इस तरह से हमें दे रखा है। अब हमसे कह रहा है कि ये कौन सी सीक्वेंस बना रहा है। तो यहाँ पे अगर हम सबको ऐड करके देखें तो ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 6, उसके बाद में ये आ जाएगा 10, इस तरह से ये चलता चला जाएगा। और ये हमारे जो नंबर्स हैं ये किस तरह के हैं, ट्राइंगुलर। देखो उसका रीज़न क्या है, सबसे एक्सट्रीम वाला नंबर लो, जैसे ये 1 है, 1 के लिए तो एक ही डॉट आएगा। 1 + 2 है तो बड़ा नंबर कौन सा है 2, तो 2 डॉट ले लो और उसके बाद में ये जो 1 है इसको ऊपर लगा लो। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है 3 डॉट ले लो, फिर ऊपर 2 डॉट, फिर उसके ऊपर 1 डॉट। इसमें सबसे बड़ा नंबर है 4, 1 2 3 4, 3 लगा लो डॉट, फिर 2, फिर 1। तो ये आ जाता है 1, ये आ जाता है 3, ये आ जाता है 6 और ये आ जाता है 10। तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं और इसमें लिख भी सकते हैं वी गेट ट्राइंगुलर सीक्वेंस। तो हमें किस तरह की सीक्वेंस मिल जाएगी, ट्राइंगुलर सीक्वेंस मिल जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड अ पेयर ऑफ कंज्यूगेटिव ट्राइंगुलर नंबर्स। कंज्यूगेटिव का मतलब होता है लगातार, यानी पहला ट्राइंगुलर नंबर लिया, उसके अगला ट्राइंगुलर नंबर लिया और उनको ऐड कर दिया।
टेक दैट इज टेक 1+3, देखो 1 भी एक ट्राइंगुलर नंबर है, 3 एक ट्राइंगुलर नंबर है, दोनों को ऐड कर दिया। उसके बाद में 3 एक ट्राइंगुलर नंबर है, 3 के जस्ट बाद जो ट्राइंगुलर नंबर आता है वो है 6, तो ऐड कर दिया। इस तरह से इनको ऐड कर दिया। विच सीक्वेंस डू यू गेट वाई, कैन यू एक्सप्लेन इट विद अ पिक्चर। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम इन सबको ऐड कर रहे हैं तो हमें किस तरह की सीक्वेंस मिल रही है और क्या तुम इसको पिक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। पहला तो ये है कि किस तरह की सीक्वेंस मिलेगी वो लिखना है, दूसरा उसका हमें पिक्चर भी बनानी है। तो देखो पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1+3 ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। जब हम कंजुगेटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 1+3 यानी कि 4, 3+6 यानी कि 9 और 6+10 यानी कि 16, 10+15 यानी 25 और इस तरह से। अगर हम इनको देखें तो ये हमारे किस तरह के नंबर हैं, वी गेट स्क्वायर नंबर्स। हमें किस तरह के नंबर मिलेंगे, स्क्वायर नंबर्स मिलेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है इनको पिक्चर से देखो। अब अच्छा एक चीज़ देखो, हम ट्राइंगुलर नंबर को जानते हैं क्या होता है, पहला होता है डॉट लगा देंगे तो ये 1, फिर आता है 3 तो उसके लिए इस तरह के 3 डॉट लग जाएंगे, फिर आता है 6 तो क्या करते हैं 3 डॉट, उसके ऊपर 2 फिर 1, उसके बाद में आते हैं 4 डॉट, इसके ऊपर 3, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 1 और ये हमारे कितने हो गए 6+4 यानी 10। उसके बाद आते हैं हमारे नीचे आएंगे 5, 1 2 3 4 5, फिर आएंगे 4, 1 2 3 4, फिर आएंगे 3, फिर आएंगे 2, फिर आएंगे 1। तो 10 में हम कितने ऐड करेंगे 5, 10 और 5 15। तो ये हमारे कितने ट्राइंगुलर नंबर्स हैं। अब यहाँ पे अगर हम इनको ऐड करें तो देखो इसको ऐड करेंगे तो एक डॉट क्या होगा इसके साथ चला जाएगा। तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1+3, तो यहाँ पे ये डॉट इसमें आ जाएगा तो हम इसको इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। उसी तरह से इसको इसमें जब ऐड करेंगे तो ये हमारे 6 तो ऐसे ही रहेंगे, यानी 3+6 अगर हमें देखना है तो ये 6 तो हमारे ऐसे ही रहेंगे 1 2 3, ठीक है। अब हम 3 को जब ऐड कर रहे हैं तो ये 3 डॉट भी इधर आ जाएंगे। अब 3 डॉट को हम उल्टा करके लिख देंगे, यानी ये जो 2 हैं इनको हम यहाँ पे लिख देंगे और इस 1 को यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे भी एक स्क्वायर मिल गया, ये हमें स्क्वायर मिला 2 × 2 का और ये स्क्वायर मिला 3 × 3 का। सिमिलरली यहाँ पे जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे 6+10 को तो क्या मिलेगा, देखो ये 10 है, इनको तो हम ऐसे ही डॉट को अरेंज कर लेंगे 6+10, इनको ऐसे ही लिख लो 1 2 3 4 3 2 1। इनको हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ये डॉट भी इसी के साथ आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे इस तरह से। और ये हमारा जो मिल रहा है वो किस तरह का मिलेगा 4 × 4। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब भी 2 कंजुगेटिव ट्राइंगुलर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज में वही लिख देंगे, इफ़ वी ऐड 2 कंजुगेटिव ट्राइंगुलर नंबर्स वी विल गेट आ स्क्वायर नंबर, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अ पावर ऑफ थ्रू 2 स्टार्टिंग विद 1। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम 2 की पावर्स को ऐड करें और 1 से स्टार्ट करें दैट इज टेक। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, यानी पहला नंबर 1 लिया, दूसरा नंबर होगा 1+2, तीसरा है 1+2+4, 1+2+4+8। तो इस तरह से ऐड करते चले जाएंगे। नाउ ऐड 1 टू ईच ऑफ दीज नंबर्स, व्हाट नंबर डू यू गेट, वाई डज दिस हैपन। तो अब देखो पहले क्या कह रहा है, पहले कह रहा है कि स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स हमारे क्या होते हैं 1 पावर ऑफ 2। स्क्वायर नंबर से कि क्या कहता है पावर ऑफ 2, सॉरी स्क्वायर नंबर नहीं, पावर ऑफ 2। क्वेश्चन नंबर 6 है पावर ऑफ 2। ये किस तरह के नंबर होंगे 1, उसके बाद में इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16। इस तरह के ये नंबर्स हैं हमारे।
अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो कह रहा है कि ये तो 1 रहेगा, उसके बाद में 1 + 2 रहेगा, उसके बाद में 1 + 2 + 4 रहेगा, उसके बाद में 1 + 2 + 4 + 8 रहेगा। इस तरह से ये चलता जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा 1, 2 + 1 3, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, उसके बाद में ये आ जाएगा 7 + 8 15, और इस तरह से ये चलता जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन में ही हमसे कह रहा है नाउ ऐड 1 टू ईच ऑफ दीज नंबर्स। तो अब हमें फिर अगेन वी ऐड 1 टू ईच, सब में 1 ऐड कर दो। तो इसमें जब 1 ऐड करेंगे तो ये 1 + 1, इसमें 1 ऐड करेंगे 3 + 1, इसमें 1 ऐड करेंगे 7 + 1, इसमें ऐड करेंगे 15 + 1, इस तरह से ये चलते चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 16, और इस तरह से ये चलते चले जाएंगे। तो ये किस तरह के नंबर है, ये हमें फिर पावर ऑफ 2 मिल गए। वी विल गेट पावर ऑफ 2, तो हमें दोबारा नंबर क्या मिलेंगे पावर ऑफ 2। वाई डज दिस हैपन्स, तो ये क्यों हुआ, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल लिखेंगे कि अगर हम पावर ऑफ 2 के एक स्पेसिफिक पैटर्न में ऐड करेंगे, उसके बाद में फिर हम उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो हमें फिर से जो सीक्वेंस मिलेगी वो पावर ऑफ 2 होगी। बस यही तक हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है 7 वाला, देखो क्या कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई ट्राइंगुलर नंबर बाय 6 एंड ऐड 1, विच सीक्वेंस डू यू गेट, कैन यू एक्सप्लेन इट विद पिक्चर। तो जो क्वेश्चन कह रहा है हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या कह रहा है, पहले तो ट्राइंगुलर नंबर हमारे क्या होते हैं, देखो ट्राइंगुलर नंबर पहला तो होता है 1, दूसरा होता है 3, उसके बाद में हम इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे 3 तो आ जाएगा 6, इसमें ऐड करेंगे 4 तो आ जाएगा 10, इसमें ऐड करेंगे 5 तो आ जाएगा 15। इस तरह के ये हमारे जो नंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं ट्राइंगुलर नंबर्स। ट्राइएंगुलर नंबर्स क्यों बोलते हैं, इस तरह से रिकॉल करते रहा करो ताकि याद रहे। ट्राइंगुलर नंबर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्राइंगुलर नंबर बाय 6। अब इनको मल्टीप्लाई करो 6 से, मल्टीप्लाई बाय 6, तो इनको 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6, ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 60, और ये आ जाएगा 90। इस तरह से अब हमें क्या कह रहा है, अब हम कह रहा है कि 1 ऐड करो इसमें, एडिंग 1, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 37, फिर 61, फिर 91। इस तरह से हमें ये नंबर्स मिल जाएंगे। अब अगर हम इसमें पैटर्न देखें तो 7 से हमें 19 कब मिलेगा, जब 7 में हम कितना ऐड कर दें 12, ठीक है। उसके बाद में 19 से 37 कब मिलेगा 37, जब हम इसमें ऐड करेंगे 18 ऐड करेंगे, ठीक है 18। 37 से 61 कब मिलेगा, जब हम इसमें ऐड करेंगे 24। तो यहाँ पे ये हमें जो टेबल मिल रहा है ये 6 का टेबल मिल रहा है, 6 1 जा 6, 6 2 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो इसमें अगर हम 30 ऐड कर देंगे तो हमें 91 मिल जाएगा। तो इस तरह के पैटर्न्स को हम पहले भी देख चुके हैं। तो वो हमारा पैटर्न किस तरह का था, देखो इस तरह का, और ये हमारा क्या है हेक्सागोनल नंबर्स। तो कुल मिला के ये जो हमें सीक्वेंस मिली है ये क्या है हमारी, वी विल गेट हेक्सागोनल नंबर्स। तो ये जो नंबर्स हैं ये हमारे होंगे हेक्सागोनल नंबर्स। आगे कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप हेक्सागोनल नंबर्स, दैट इज 1, 1 + 7, 1 + 7 + 19, 1 + 7 + 19 + 37, विच सीक्वेंस डू यू गेट,
कैन यू एक्सप्लेन इट यूजिंग अ पिक्चर ऑफ अ क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम इन नंबर्स को ऐड करें तो हमें किस तरह की सीक्वेंस मिलेगी, और जो सीक्वेंस मिलेगी तो उसको हम लोग क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यूब से। तो पहले तो हम लोग इनको ऐड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, पहला दे रखा है 1, फिर दे रखा है 1 + 7, ये हमारे सब हेक्सागोनल नंबर ही हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या दे रखा है 1 + 7 + 19, फिर दे रखा है 1 + 7 + 19 + 37, इस तरह के हमें दे रखा है। देखो यही दे रखा है, ऐड कर दो 1 कॉमा ये मिलेगा 8, और ये कितना हो जाएगा 19 + 1 20, 20 + 7 27, 27 ये मतलब हमारा 27 है, 27 में 37 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 7 14, 4 बचेगा, 1 लिख लेंगे, 3 + 2 5, 5 + 1 64। तो यहाँ पे ये इस तरह का नंबर मिल जाएगा। और ये जो नंबर होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक नंबर। किस तरह के नंबर? क्यूबिक। देखो जैसे यहाँ पे ये है 1 को 1 से फिर 1 से 3 बार 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें 1 ही मिलेगा। इस 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, इस तरह से 27 को 3 × 3 × 3, इस तरह से ये 4 × 4 × 4 × सॉरी 3 बार लिखना है। इस तरह से ये हमारे नंबर्स मिल जाएंगे। वी विल गेट क्यूबिक नंबर्स। तो किस तरह के हमें नंबर्स मिलेंगे? क्यूबिक नंबर्स। तो यहाँ पे हमसे यही कह रहा था कि किस तरह की सीक्वेंस मिलेगी, तो हमें क्यूबिक सीक्वेंस मिलेगी अगर हम हेक्सागोनल नंबर्स को ऐड करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कैन यू एक्सप्लेन इट यूजिंग अ पिक्चर ऑफ क्यूब। तो कह रहा है कि क्या आप इसको जो है एक्सप्लेन कर सकते हो क्यूब की पिक्चर से। तो यहाँ पे क्यूब तो हम बना ही सकते ना, 1 क्यूब होगा इसके लिए कितने 2 क्यूब्स 8 क्यूब्स हो जाएंगे। 1 क्यूब को हम लोग रख देंगे तो वो 8 क्यूब के तरीके से बना सकते हैं हम लोग। यानी इसका क्या मैं कहना चाह रहा है कि देखो हमने क्यूब वाले भी चीज़ें देखी हैं। ये देखो क्या करते हैं हम लोग, जैसे ये 6 का क्यूब हमने बनाया था तो 6 हम लोग ये काउंट करते हैं, फिर 6 ये काउंट करते हैं, उसके बाद में 6 ये काउंट करते हैं, तो हमें 6 क्यूब मिल जाता है। अब यहाँ पर कह रहा है ये इस पिक्चर को देखो। अच्छा, अगर हम इस पिक्चर को देखें तो ये एक क्यूब है, लेकिन ये क्यूब के साथ साथ एक हेक्सागन भी है। देखो हेक्सागोनल भी है ना, क्योंकि ये हमारा एक 6 साइड का रेगुलर पॉलीगन है। 1 2 3 4 5 6। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा एक हेक्सागन तो है ही है, इस तरह से ये हेक्सागन है ना। लेकिन अगर हम इसको इससे मिला दें इस तरह से और इसको इससे मिला दें तो ये हमारा एक क्यूब तरीके से बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक क्यूब से हम हेक्सागन बना सकते हैं और हेक्सागन से क्यूब बना सकते हैं। तो यही हमारा इसका रिलेशन होगा इन दोनों के बीच का। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, फाइंड योर ऑन पैटर्न और रिलेशन इन एंड एमंग द सीक्वेंस इन टेबल 1। तो जो टेबल 1 थी उसमें जो सीक्वेंसेस दे रखी हैं उनके लिए अपने आप से कोई पैटर्न या फिर रिलेशन फाइंड करो। कैन यू एक्सप्लेन वाई दे हैपेंड विद अ पिक्चर और अदरवाइज। तो उनको तुम्हें खुद ही से कोई पैटर्न निकालो और उनको जो है एक्सप्लेन करो कि ये पिक्चर तुमने क्यों दी है। तो जो हमारी टेबल थी अगर उसके हम लोग बुक वाली पिक्चर देखें तो वो हमारी इस तरह की थी कि वंस के लिए इतने डॉट लगा दिए, काउंटिंग नंबर के लिए 1 2 3 इस तरह से डॉट लगाए, ऑड नंबर के लिए इस तरह से, इवन नंबर को इस तरह से। उसके बाद में ट्राइंगुलर नंबर्स के लिए इस तरह के डॉट लगा दिए, स्क्वायर नंबर के लिए इस तरह से, क्यूब्स के लिए इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है या कोई रिप्रेजेंटेशन है तो उसको दे सकते हो। तो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एक्टिविटी टाइप का है जो तुम अपने आप करोगे। ठीक है, तो सारे बच्चे अपने आप इसको करने की कोशिश करेंगे। अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे पैटर्न इन शेप्स। तो अभी तक हमने रियल लाइफ मैथमेटिक्स का यूज़ देखा, सीक्वेंस यानी नंबर्स में पैटर्न देखा, अब हम देखेंगे पैटर्न इन शेप्स।